नंबर 8, ठीक है। विच मॉलिक्यूल कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। पहले ये पता होना चाहिए भाई, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से हुए हैं। कोवेलेंट बॉन्ड तो पता होंगे भाई, पीछे बताया था कि कैसे बनते हैं, शेयरिंग के द्वारा, ठीक है। शेयरिंग से क्या बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब बताओ भाई, पोलर एंड नॉन पोलर कौन से हुए हैं। पोलर एक है, नॉन पोलर, ठीक है। तो पोलर कौन से होंगे, पोलर वो हैं जब जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ही ज़्यादा फर्क होगा। एक आपका मान लो हाइड्रोजन है और एक है आपका फ्लोरीन, ठीक है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा है। फ्लोरीन के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन हमारा छोटा सा बच्चा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें एक पोलैरिटी आ गई इसके अंदर। अगर कोई चीज़, एक मान लो एक बड़ा पहाड़ है, उसके साथ एक छोटी सी चुईया है, तो क्या आ गया, एक तरह का पोलर, एक डिफरेंस आएगा। यानी कि कोई भी देख के बता सके है भाई यो छोटा है यो बड़ा है, ठीक है। यो हो गया आपका पोलर, ठीक है। अब नॉन पोलर कौन से होंगे भाई, दो सगे भाई खड़े होंगे, गेला की गेला, ठीक है। दो साथ में खड़े हैं जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनका बहुत ही कम हो, लेस हो, ठीक है, वो आ गया नॉन पोलर। अब इन्होंने पूछा विच मॉलिक्यूल कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट, यानी कि वो बताना है जिसके अंदर दोनों, यानी कि पोलर भी हो और नॉन पोलर भी हो, ठीक है। तो बताते हैं भाई। पहला ऑप्शन दे रखे आपने N2H4, यानी कि एक नाइट्रोजन, ठीक है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 1 2 1 2, हाइड्रोजन। अब देखो भाई, पोलैरिटी कहाँ आएगी और नॉन पोलर कहाँ होगी। देखो ये नाइट्रोजन दोनों भाई हैं सगे, ठीक है, दोनों भाई हैं, तो ये कौन सी होगी, नॉन पोलर, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन है, ये कौन सा हो गया, ये हो गया पोलर, क्योंकि हो गया दूसरा भाई, हाइड्रोजन दूसरे का है, ठीक है। तो ये आ गया पोलर, यानी कि इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, ये ठीक हो गया। इधर आ गया N2H4, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, आयोडीन कितने हो भाई, आयोडीन का आउटर मोस्ट सेल में 7 प्लस कितने इसके सराउंडिंग है 2 प्लस 2 कितने, एनायन कितने हैं भाई, नेगेटिव चार्ज +1, तो आ गया आपका 7 8 9 और 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5, ठीक है। 5 आ गई, इसकी आ गई sp3d, ठीक है, आ गई आपकी ज्योमेट्री। अब CO2 की निकालो, कार्बन की हम निकालते हैं, कार्बन 4, ऑक्सीजन हम काउंट नहीं करते यहाँ पे, जो जिस मेथड से मैं कर रहा हूँ वो बताऊँगा बाद में, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2, इसमें आएगी sp, तो ये हमारी आइडेंटिकल नहीं है, पहला रॉन्ग हो गया। दूसरा देखो NO3 नेगेटिव और SO2, ठीक है। नाइट्रोजन कितने होते हैं 5, ऑक्सीजन काउंट नहीं कर रहे, नेगेटिव चार्ज है तो वो +1 हो गया, 6/2 यानी कि 3 sp2 हो गया यहाँ पे NO3 नेगेटिव का, और SO2 का 6, सल्फर 6 होता है, 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3 sp2, यानी कि ये आ गई हमारी आइडेंटिकल। ये दोनों कैसे बनेंगे, ट्रायगोनल प्लेनर बनेंगे। अब देखो थर्ड वन XeF4, x कितना होता है भाई 8 + 4 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6। SF6 का सल्फर कितना है 6,
कितने एटम्स कितनों ने घेर रखा है इसको, 6 ने, प्लस 6 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6। इन दोनों की कैसी आएगी, sp2 d2 sp2 सॉरी sp3 d2 sp3 d2। ठीक है, इन दोनों के भी आगे भाई सेम। अब रह गया लास्ट NO2 और NO3 नेगेटिव। इसके अंदर काउंट करेंगे तो इसकी आएगी 2.5 लेंगे। कैसे करेंगे, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन काउंट नहीं कर रहे, डिवाइडेड बाय 2, तो ये अप्रोक्स में हम 3 ले लेंगे, यानी कि sp2। ठीक है, इसकी नाइट्रोजन कितना है 5 और ये नेगेटिव 5 + 1, ऑक्सीजन काउंट नहीं कर रहे हैं, 6/2 इक्वल टू 3, यानी कि sp2। ये भी हमारी आइडेंटिकल है। तो ऑप्शन देखो A, C एंड D। ए तो गलत हो गया हमारा, ये तो है ही नहीं। ए ओनली, ये भी गलत है। B एंड C नहीं है भाई, D भी है हमारा, ये भी गलत हो गया। फोर्थ वन देखो, B ठीक है हमारा, C ठीक है, D ठीक है, यानी कि फोर्थ आ गया हमारा आंसर 9th का। ठीक है, ये तीनों ठीक हो गया हमारा। तो अब है हमारा 10th क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल बताना भाई, तो वही करेंगे हम। पहले सबसे पहला काम स्ट्रक्चर बनानी है भाई। OF2 की स्ट्रक्चर बनाओ, OF। पहले ये देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसी है इसकी, OF2 की। ऑक्सीजन कितना है 6 7 8, और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है sp3, लेकिन लोन पेयर कितने होंगे फिर, 4 - 2 लोन पेयर हो गए भाई, 2 लोन पेयर। ठीक है, और है Cl2O, ऑक्सीजन सेम, क्लोरीन, और ये आपके 2 लोन पेयर। ठीक है, फिर है वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन लग रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लग रहे हैं, और 2 लोन पेयर। ठीक है, और लास्ट वन कर रहे हैं NH3 अमोनिया। इसका कहाँ बनाए, यहाँ बना रहे भाई। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना दी भाई हमने। अब देखो भाई, सब की इन तीनों में देखो शेप तो सेम लग रही है, बेंट वी शेप ही लग रही है सभी की, बेंट या वी शेप ही लग रही है। अब देखो डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन का काम है देना, ये इसको दे देगा। ठीक है, पहले के कैसा एंगल था इसका, पहले कितना एंगल होना चाहिए था इसका, 109.28 डिग्री होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, ये जो लोन पेयर हैं, लोन पेयरों ने क्या किया, 2 लोन पेयर हैं, इन्होंने रिपल्शन स्टार्ट कर दिया। रिपल्शन स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ, इसको दूर धकेल दिया, इसको दूर धकेल दिया तो क्या हुआ, ये जो एंगल है ये कितना होगा, छोटा हो गया, 109.28 से 104 डिग्री कुछ हो गया। ठीक है, और अब देखो क्लोरीन कैसा है, थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, तो बड़ा मॉलिक्यूल है क्या होगा फिर, इसकी वजह से जो बड़ा मॉलिक्यूल है, जो हमारा लोन पेयर है, लोन पेयर क्या है, लोन पेयर इसको धकाने की कोशिश करेगा, पुश करेगा, लेकिन क्या है, क्लोरीन भी ताकतवर है भाई, यो नहीं जाने देता, तो ये जो एंगल है ये चेंज नहीं होता, 109 ही रहता है। ठीक है, 109.5 ही रहता है, कुछ ऐसा ही रहता है। ठीक है, अब देखो फ्लोरीन वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन अब देखो
इसका साइज हो गया छोटा और ये जो है लोन पेयर हो गया बड़े भाई। ये क्या करेंगे, इसे डोमिनेंट करेंगे, इसने दबाओगे। ये दबाने की वजह से कोई भी हुआ छोटा हुआ तो छोटे पे उसकी ताकत नहीं देखी जाती जब तक वो बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो ये जो बड़े हैं उसको दबाते रहते हैं, उसको दबाए रहेंगे, अगर उसमें काबिलियत है फिर भी उसको दबाते रहेंगे। ठीक है, ऐसे समाज का भी ऐसा ही चला हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका एंगल कितना हो जाएगा फिर आपका, इसका एंगल हो जाएगा 103 डिग्री कुछ। ठीक है, इसको इतना दबा देंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। और है हमारा NH3 अमोनिया, वहाँ पे थे 2 लोन पेयर, लेकिन यहाँ पे क्या है, दबाने वाला एक ही है, तो इस वजह से इसका जो एंगल है 160 डिग्री रह जाता है बस। आप देखो, एक है 103, एक 107, एक 109.5, एक 104। आप देखो ये बॉन्ड एंगल हमें डिटरमाइन करना है। तो सबसे ज़्यादा किसका है यहाँ पे, OCl2 का, कहाँ भाई हमारा, ये रहा Cl2O। ठीक है, ये आ गया, सबसे ज़्यादा इसका है। फिर उससे कम किसका है, 107 इसका। फिर उससे कम है हमारा वाटर का 104। फिर है सबसे कम OF2 का। सबसे ज़्यादा दबाव इसके ऊपर, बेचारा छोटा है ना, तो सब उसके दबाव डालते रहते हैं। तो हमारा आंसर आ गया C। ये हमारा आ गया बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 11th। ठीक है, ये दे रखा भाई, आयनिक नेचर दे रखा है इन दोनों का, पैरामैग्नेटिज्म दे रखा है इन दोनों का, CH बॉन्ड एनर्जी पता करनी है, यानी कि ये पूछ रखा है, ये चीज़ दे रखी है आपको। ठीक है, BeO एंड MgO। ठीक है, अब यहाँ पे हम फजान रूल लगाएंगे। फजान रूल क्या कहता है कि जब कोवेलेंट जब होगा, कोवेलेंट नेचर तब होगा जब जो कैटायन है वो कैसा होना चाहिए, कैटायन छोटा होना चाहिए। ठीक है, और एनायन बड़ा होना चाहिए। अब इसका ही अपोजिट हम कर रहे हैं, जो Mg है, Mg कैसा है, बड़ा है छोटा है, एज कंपेयर टू Be, बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है एज कंपेयर टू Be। कैटायन वहाँ पे क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था, लेकिन ये बड़ा हुआ है, यानी कि ये आयनिक नेचर इसका ठीक है, यानी कि ये आयनिक है, कोवेलेंट नहीं है। अब सेकंड देखो, O2 नेगेटिव और O2 नेगेटिव। ठीक है, इसका जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो इसका आएगा 1, इसका आएगा 1.5 कुछ। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक तो है ही नहीं, O2 नेगेटिव पैरामैग्नेटिक है ही नहीं, ये कौन सा है, डाईमैग्नेटिक है। तो ये वैसे ही गलत हो गया, यानी कि ये क्वेश्चन ही गलत है। थर्ड पार्ट इसका C2H2 और C2H4, इसमें बताना है CH बॉन्ड। देखो यहाँ पे कार्बन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं। तो किसकी ज़्यादा है, किसको आसानी से तोड़ सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी पूछी है, किसकी ज़्यादा हो गई, इसकी ज़्यादा हो गई, यानी कि ये ठीक है हमारा। और लास्ट वन देखो, NH2 नेगेटिव और NH3। ठीक है, बॉन्ड एंगल पूछा है, बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, 107 कुछ होगा, लेकिन जैसे जैसे इसका यानी कि ये कम होगा तो ये कम हो जाएगा, NH2 नेगेटिव का कम होता है इससे। ठीक है, इनकरेक्ट यानी कि गलत मैच पूछ रखा है, कौन सा है हमारा, कौन सा निकला है, B एंड ये D। ठीक है, B एंड D निकला है, B एंड D, ये रहा सेकंड वाला आंसर आ गया हमारा। ठीक है, B एंड D।